अगर कोई आपसे कहे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1945 में नहीं मरे थे, बल्कि कई साल तक भारत में एक गुप्त पहचान के साथ भारत में ही रहे, तो क्या आप विश्वास करेंगे? 1945 दुनिया को बताया गया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक विमान दुर्घटना में मारे गए, लेकिन शुरुआत से ही इस कहानी पर सवाल उठते रहे। कुछ लोगों का मानना था कि नेताजी की मौत नहीं हुई, बल्कि वे किसी कारण से दुनिया की नजरों से दूर हो गए। समय बीतता गया, सरकारें बदलीं, जांच हुई, लेकिन संदेह पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। फिर कई साल बाद उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में रहने वाले एक रहस्यमय साधु ने इस पुराने रहस्य को फिर से जिंदा कर दिया। लोग उन्हें गुमनामी बाबा के नाम से जानते थे। गुमनामी बाबा आम साधुओं की तरह नहीं थे। वे सार्वजनिक रूप से बहुत कम दिखाई देते थे, ज्यादातर समय पर्दे के पीछे रहते थे और चुनिंदा लोगों से ही मिलते थे। जो लोग उनसे मिले, उनका दावा था कि उनकी आवाज, उनका ज्ञान और कई आदतें नेताजी से हैरान करने वाली समानता रखती थी। कहा जाता है कि उन्हें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, सैन्य मामलों और स्वतंत्रता आंदोलन की ऐसी जानकारियां थीं जो किसी सामान्य व्यक्ति के लिए जानना मुश्किल था। धीरे धीरे यह चर्चा फैलने लगी कि कहीं यह रहस्यमय साधु वास्तव में नेताजी सुभाष चंद्र बोस तो नहीं। सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब गुमनामी बाबा के निधन के बाद उनके कमरे से कई वस्तुएं मिली। वहां से पुराने पत्र, किताबें, दस्तावेज और ऐसी चीजें बरामद हुईं जिनका संबंध कथित रूप से नेताजी से जोड़ा गया। कुछ लोगों ने दावा किया कि वहां मिली लिखावट नेताजी की लिखावट से मिलती जुलती थी। कई समर्थकों ने इसे सबसे बड़ा संकेत माना। उनके अनुसार अगर गुमनामी बाबा नेताजी नहीं थे तो फिर उनके पास ऐसी वस्तुएं और जानकारी कहां से आई। लेकिन दूसरी तरफ कई इतिहासकार और विशेषज्ञ इन दावों से सहमत नहीं थे। उनका कहना था कि समानताएं होना किसी बात का अंतिम प्रमाण नहीं होता। इसके बाद जांच और बहस का दौर शुरू हुआ। वर्षों तक लोग सबूतों को परखते रहे। कुछ रिपोर्टों ने इस सिद्धांत को मजबूत नहीं माना, जबकि कुछ लोगों का विश्वास आज भी नहीं टूटा। यही वजह है कि गुमनामी बाबा का नाम आते ही बहस शुरू हो जाती है। एक पक्ष कहता है कि नेताजी ने किसी बड़े कारण से अपनी पहचान छिपा ली थी, जबकि दूसरा पक्ष मानता है कि यह केवल एक संयोग और लोगों की कल्पना है। दिलचस्प बात यह है कि इतने वर्षों बाद भी कोई ऐसा प्रमाण सामने नहीं आया जिसने इस रहस्य को पूरी तरह खत्म कर दिया हो। आज भी यह सवाल अनुत्तरित है। क्या गुमनामी बाबा वास्तव में नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, या फिर वे सिर्फ एक ऐसे रहस्यमय व्यक्ति थे जिनके आसपास लोगों ने एक कहानी बना ली? शायद सच्चाई कहीं फाइलों, दस्तावेजों और बीते समय की धूल में छिपी हुई है। लेकिन जब तक कोई अंतिम और निर्विवाद प्रमाण सामने नहीं आता, तब तक गुमनामी बाबा भारत के सबसे बड़े ऐतिहासिक रहस्यों में से एक बने रहेंगे। आखिर आपको क्या लगता है? क्या गुमनामी बाबा और नेताजी एक ही व्यक्ति थे, या यह केवल इतिहास का सबसे लंबा चलता आ रहा संदेह है?